गाइस आज बात करने वाला हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर। मैं आज बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि आज किस चीज़ के ऊपर बात करूँ। तो आज मुझे लग रहा है कि हम लोग ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। ये सारी चीज़ों पर मैं बात करूँगा आज जो है। तो पहले शुरू करूँगा कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक तरीके से देखा जाए तो कर्ता धर्ता डिपार्टमेंट है फिल्म का। मतलब कर्ता धर्ता डिपार्टमेंट का मतलब है कि जब कहानी लिखी जाती है, डायरेक्टर असाइन किया जाता है, स्क्रीन प्ले बनाया जाता है, शॉर्ट डिवीज़न कर लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद प्री प्रोडक्शन में जब हम उसको शूटिंग के लिए लेके जाने वाले होते हैं, वहाँ रोल आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेजर रोल। शुरू तो ऐसे टीम वर्क है तो सब पहले से जुड़े होते हैं, सब लोग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर। लेकिन जो है कि जो उनका मेजर जो काम चालू होता है वो सब जब चीज़ें थोड़ा सा लॉक होने लगता है ना, तो जैसे जैसे चीज़ लॉक होगा वैसे वैसे उनका जो है कि महत्व बढ़ता जाता है प्रोड्यूसरों का। बहुत कंफ्यूज किया जाता है हमको कि प्रोड्यूसर का मतलब वह है कि जो पैसा लगाता है पिक्चर में। ये बिल्कुल नहीं है। पैसा लगाने वाला सिर्फ प्रोड्यूसर होता है ये ज़रूरी नहीं है। देखिए मेरी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। मेरा मानना है कि फिल्म जो है टीम से बनती है और पैसा भी एक टीम का हिस्सा है। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत नहीं तो अगर पैसा सब कुछ होता तो कितने भी अमीर लोग हैं सब फिल्म बना लिया होता बढ़िया बढ़िया। पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा जो है वो एक टीम का हिस्सा है, एक फैक्टर है। समझ रहे हैं? एक फैक्टर है। तो सिर्फ पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर होगा ये ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़ ये लिख लीजिए, अभी नोट कर लीजिए कि सिर्फ पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर होता है ये बिल्कुल नहीं है। प्रोड्यूसर वो होता है कि जो शायद जो कला संबंधी जो निर्णय है एक फिल्म के, उसमें वो बहुत ज़्यादा उसका वो ना हो, हस्तक्षेप या बहुत ज़्यादा उसका दखल ना हो उसके अंदर। लेकिन ये भी है कि जो भी मतलब गतिविधियां हैं, कला संबंधी निर्णयों को छोड़कर जो भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में इसका बहुत महत्व है। अन्य गतिविधियों से क्या समझते हैं? तो अन्य गतिविधियों से हम यही समझते हैं कि जहाँ पे मान लीजिए अगर 50 आदमी है, खाना भी खाएगा ना, रहेगा, आएगा जाएगा, होटल चाहिए, है ना, फिर इक्विपमेंट चाहिए, साउंड का इक्विपमेंट हो गया और एडिटिंग का इक्विपमेंट हो गया, कैमरा का इक्विपमेंट हो गया, वो सारा चीज़ लेके आना पड़ेगा उसको, है ना। तो वो सब कहाँ से आएगा? और वहाँ रोल आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये सारी चीज़ों का जो है वो करता है। फिर आप कोई जगह भी चाहिए आपको शूट करने के लिए, स्टूडियो चाहिए, किसी का घर चाहिए, कोई रोड चाहिए, कुछ चाहिए, तो वहाँ पे तरह तरह की जो परमिशंस हैं और तरह तरह की जो चीज़ें, मतलब बात बात करना, पैसा वैसा सब अरेंज करना, है ना, मोल भाव करना, वो सारा काम उसका हो गया। बहुत ही विस्तृत जो है, बहुत ही विस्तृत विभाग है ये भी। लेकिन डिवीज़न के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है अदर डिपार्टमेंट्स की तरह ही। जैसे कि अन्य दो डिपार्टमेंट में मैंने बात किया, पहले डायरेक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर और कैमरा डिपार्टमेंट के ऊपर मैंने लेसन किया है, तभी तीसरा मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा लगाने वाला होता है ये ज़रूरी नहीं है। प्रोड्यूसर का काम ये होता है, वो फिल्में सब फिल्म मेकर हैं, फिल्म मेकर सब हैं, कैसे बनेगा और
क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको सब पता है। फिल्म मेकर हैं क्योंकि सब ना ऑब्वियसली, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज जो है सबका जो वो है कंट्रीब्यूशन है वो बटा हुआ है। ठीक है। तो बहुत कम शब्दों में पिछले 5 मिनट में मैंने समझा दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर क्रेडिट्स क्या है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि क्रेडिट्स पढ़िए, क्रेडिट्स से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या पोस्ट होता है। फिर भी मैं कुछ मेजर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो क्रेडिट्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहला क्रेडिट है वो है प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर का क्रेडिट जो है वो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्वियसली जो बंदा है, जिसकी कंपनी है, जिस बैनर के अंडर में वो फिल्म जो है बनने वाली है, ठीक है, तो वो उसका प्रोड्यूसर होगा। सीधी सी बात है, वो पैसा वैसा उसका ही होगा, सब कुछ है ना, तो वो प्रोड्यूसर हो गया। हो सकता है वो टीम भी उसी की हो, सब हायर किया उसने, डायरेक्टर वायरेक्टर जो भी हैं, एक्टर वगैरह सब। ठीक है। सेकंड होते हैं को प्रोड्यूसर। जैसे मान लीजिए कि 5 करोड़ की फिल्म है और कंपनी के पास 3 करोड़ है। अब बजट तो 5 करोड़ का है, 3 करोड़ है उनके पास लगाने के लिए, 2 करोड़ और कहाँ से आएगा। तो 2 करोड़ के लिए वो हो सकता है किसी दूसरी कंपनी से कांटेक्ट करेगा, प्रपोजल देगा, मीटिंग करेगा, बताएगा उनको। तो वो उनको सही लगा, उनको लगा कि हाँ ठीक है भाई, ये है रिलायबल आदमी है, अब इसके साथ जुड़ा जा सकता है, तो वो हाथ आगे बढ़ाएगा। तो वो हाथ में 2 करोड़ रुपया लेके भी बढ़ाएगा। तो वो जो 2 करोड़ रुपया लेके वहाँ आएगा, तो इसका मतलब है वो जो है वो क्या हो गया, वो को प्रोड्यूसर हो गया। उसकी भी अपनी टीम होगी, इनकी भी अपनी टीम है, तो वो दोनों टीमें क्या होंगी, इस प्रोजेक्ट के लिए मर्ज हो जाएंगी। ठीक है। तो प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर का डिफरेंस और ये समझ में आ गया। ठीक है। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के ऊपर। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है ऑन हिज ओन, और दूसरा या तो दोनों कंपनी में से किसी एक कंपनी का एक कर्मचारी भी हो सकता है। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो होता है कि वो थोड़ा हिसाब किताब में पक्का होता है, और चीज़ों को शेड्यूल कराना, चीज़ों को वक्त पे जो है मुहैया कराना, वो सारे लिखा पढ़ी का काम, हिसाब किताब का काम, वो सब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का है, दौड़ना धूपना सब कुछ। ठीक है। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। एडुकेटेड काम है, काफ़ी पढ़े पढ़े लिखे लोगों का काम है, खासतौर से जो अकाउंट्स के लोग हैं, जो फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको ट्राई करना चाहिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद जो बनता है आपका, ये बनता है लाइन प्रोड्यूसर का। लाइन प्रोड्यूसर बोलो, लाइन प्रोड्यूसर क्या करता है ना। तो लाइन प्रोड्यूसर से ये मत समझिए कि आप कोई वो ट्रांसफार्मर का तार जोड़ने वाला प्रोड्यूसर है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन प्रोड्यूसर का बेसिकली जो जॉब होता है सर, ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम बम्बई की यूनिट है हमारी, और हम जाके बनारस में शूट कर रहे हैं। ठीक है। तो इस केस में हमको लाइन प्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई हमारी यूनिट नहीं है उस शहर के अंदर, तो वहाँ पे हमें कोई लोकल लाइन प्रोड्यूसर चाहिए जो वहाँ पे सारी चीज़ों को लाइन अप कर सके। बेसिकली वो बंदा जो सारी चीज़ों को मतलब कि जाके वहाँ पे एज़ पर स्क्रिप्ट और एज़ पर जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों को वहाँ मुहैया कराना उसका काम है। उसके अंडर भी बंदे होते हैं लाइन प्रोड्यूसर के, जैसे फिक्सर होता है, ठीक है, लोकेशन कोऑर्डिनेटर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे उसमें लोग होते हैं उसके साथ जुड़े हुए, जो कि उसको हेल्प करते हैं लाइन प्रोड्यूसर को, कि वो प्रोड्यूसर तक चीज़ों को इन्फॉर्म कर सके कि भाई हमारा ये चीज़ हो चुका है। अच्छा भाई, उसके बाद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो गया, लाइन प्रोड्यूसर का। उसके बाद एक बंदा होता है प्रोडक्शन मैनेजर। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर भी काफ़ी एडुकेटेड लोगों का काम है। तो प्रोडक्शन मैनेजर का जो मेन जो प्रोफाइल है वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए जब हम शूटिंग करते हैं, तो शूटिंग के समय ही उनका ज़्यादातर रोल है। और चीज़ें मतलब कि खाने पीने की व्यवस्था करना, गाड़ी मोटर की सब अरेंज करना, रहने का होटल फोटल ये वो, तो वो कोऑर्डिनेशन में रहता है एक तरीके से एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के साथ में। तो ये प्रोडक्शन, उसके अंडर में बहुत सारे प्रोडक्शन के लड़के होते हैं, जैसे जिनको हम स्पॉट बॉय भी कहते हैं, प्रोडक्शन बॉय कहते हैं, रनर कहते हैं, जो अलग अलग सब वहाँ पे कैटेगरी डिवाइडेड है। तो ये सारा जो है डिफाइन कर दिया है मैंने 10 मिनट में सब। आपको 10 मिनट में पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बता दिया मैंने। ठीक है।
और बहुत महत्वपूर्ण है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सबसे पहले ये मत सोचिए कि पैसा लगाएगा वही प्रोड्यूसर है। पैसा लगाएगा, उसको फिल्म बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इक्विपमेंट वगैरह ये सब जो होता है वो सभी प्रोड्यूसर का ही काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही काम है, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑन सेट अगर कोई एक्ट्रेस है, उनके कोई रिलेटिव आ गए तो उनका भी, मान लीजिए बहुत सारी एक्ट्रेस उनकी मदर के साथ आती हैं तो उनका भी सब व्यवस्था उन्हीं को करना है। यूनिट के लोग खाना पीना आना जाना ये वो सब होटल वोटल सब उन्हीं का काम है। तो हमारा आज का ये लेसन हो गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बहुत बेसिक के ऊपर। और हर बार की तरह फिर इसमें भी बोलूँगा कि भैया जितना सवाल आएगा उतना मेरा दिमाग खुलता है, वैसे मेरा दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। तो सोचिए, जितना ज़्यादा सवाल में से सवाल निकालिए, सवाल आएगा तो मज़ा आएगा, सवाल नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाई। सवाल लेके आइए, और सवाल रहेगा तो सोचने में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है, समझे, बहुत विस्तृत है। बजट फजट बनाना, और डेली का कॉल शीट एक होता है। कॉल शीट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि कल क्या करना है, कल कौन कौन सा सीन होगा, कितने कितने बजे होगा, कहाँ कहाँ होगा, वो सब कुछ उनका ही काम है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो समझिए इस चीज़ को, और कोशिश कीजिए कि इसके बारे में पढ़ने का थोड़ा और। बेसिक कोर्स है, नहीं तो और डिटेल बताता, ठीक है। जब एडवांस कोर्स चालू करूँगा तो उसमें सब गहराई से आएंगे, ठीक है भैया। चलो, टेक केयर।